न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। उद्धव ठाकरे ने भरी सभा में ललकारा शिवसेना पर साधा निशाना। हाशिए पर पड़े समूहों को न्याय प्रदान करें। पुणे में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उद्धव ठाकरे ने भरी सभा में ललकारा शिवसेना पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ललकारते हुए चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की चुनौती भी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो ईवीएम को किनारे रखें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी फैलाता है वह हिंदू नहीं हो सकता। हमारा हिंदुत्व स्वच्छ है। उल्लेखनीय रूप से 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना के लिए बहुत बड़ी हार थी, जो खुद 20 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। इस बीच इंडिया ब्लॉक के कई विपक्षी नेता चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे और मांग कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। अगली खबर, हाशिए पर पड़े समूहों को न्याय प्रदान करे चंद्रशेखर बावनकुळे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि सरकार की अनेक जनाभिमुख योजनाओं का उद्देश्य आम आदमी को विकास के प्रवाह में लाना है। जब तक योजनाएं हर आदिवासी गांव और बस्ती में वंचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सरकारी योजनाओं का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। पारधी समुदाय जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए न्याय प्रदान करना जरूरी है। इसलिए राजस्व प्रणाली, जनजातीय कार्य विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने जिम्मेदारी लेकर ऐसी बस्तियों का दौरा करके उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश राजस्व मंत्री बावनकुळे ने दिए। हर आदिवासी गांव में महीने में कुछ दिन संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दौरा करना चाहिए। नई कठिनाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास की धारा में आदिवासी नहीं है। पारधी समुदाय के लिए रणनीतिक निर्णय सरकार ने लिए हैं और योजनाएं बनाई हैं। यदि पारधी समुदाय जैसे लाभार्थी सरकार तक नहीं पहुंच रहे तो संबंधित विभाग उन तक पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाने का काम करे। अगली खबर, पुणे में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और केमिस्ट रत्न जगन्नाथ शिंदे उर्फ अप्पा साहेब शिंदे के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पुणे जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से करवेनगर स्थित महालक्ष्मी लॉन में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सामूहिक विवाह से गरीबों का पैसा बचता है। विवाह समारोहों में होने वाले अनावश्यक खर्च कम हो जाते हैं। अप्पा साहेब शिंदे द्वारा अपने 75वें जन्मदिन पर आयोजित 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह समाज के लिए एक प्रेरणादायक घटना। सामूहिक विवाह समारोह में दहेज जैसी प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राय व्यक्त की है कि इससे अवांछनीय रीति रिवाजों और परंपराओं का चक्र टूटता है। अजित पवार ने कहा, हम कई ऐसे परिवार देखते हैं जहां घर में होने वाली शादियों के कारण माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं, जो आज तक कर्ज में डूबे हुए। इसलिए समाज को ऐसे सामूहिक विवाह समारोह की आवश्यकता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।